वेलकम फ्रेंड्स, मिचेल पा को स्वागत है। चलिए हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट आपका जो है 9 देखने वाले हैं। इनके पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके। और सभी क्वेश्चन आपको जितने भी आपको दिखेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देखना चाहिए एक बार वीडियो को। और अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आज का देखें आपका प्रैक्टिस सेट सेट आपका जो 9 है, इनमें आपका क्या क्या क्वेश्चन आपका उनको हम लोग आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेजुलेशन ऑफ अ वीडियो डिस्प्ले इमेज। इनमें से कौन सा जो है आपका वीडियो जो रेजुलेशन होते हैं उनमें आपका इफेक्ट नहीं डालता है। तो ऑप्शन जो है इनका ए राइट आंसर हो जाएगा बैंडविथ। बैंडविथ जो ये आपका नेटवर्क से संबंधित है, इंटरनेट नेटवर्क जो होता है आपका। और जितने भी आपके यहाँ दिख रहे हैं रेस्टर स्कैन रेज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ रेजुलेशन स्क्रीन साइज, ये सभी आपके जो हैं रेजुलेशन पे आपका जो इफेक्ट डालेंगे और उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर हो जाएगा बैंडविथ, ये इनसे संबंधित नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका लेटेंसी टाइम क्या है आपका। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। तो ये लेटेसी टाइम होता है। लेटेसी मतलब आपको समझ आ रहा होगा जो लेट हो या बाद में एग्जीक्यूट हो, कम प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है उसको होने में, तो इनको हम लोग लेटेंसी टाइम कहते हैं। और इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर डीपीआई स्टैंड्स फॉर। जो डीपीआई होते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे डॉट पर इंच, इनका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा ये जो डीपीआई होते हैं, डीपीआई बराबर आपका जो है, अगर आपने देखा होगा जो 600 डीपीआई का आपका फोटो मांग रहा है या 300 डीपीआई 150 डीपीआई ये सभी होते हैं। तो ये आपके डीपीआई होते हैं। जैसे आपका हाईएस्ट होता है आपका 600 डीपीआई, अगर मानते हैं हम लोग 600 अगर डीपीआई की बात करें तो इनके बराबर आपका कितना हो जाएगा। तो ये अगर प्रिंटर है आपका तो इनमें आपका जो है 600 मल्टीप्लाई अगर 600 किया जाए तो ये प्रति इंच होता है आपका, प्रति वर्ग इंच होता है। या तो इनको आप लोग बोल सकते हैं कि 3,60,000 जो है डीपीआई डीपीआई प्रिंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ फुल फॉर्म देखते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। जैसे आपका होता है पीपीआई, इनका क्या होता है पिक्सल प्रति इंच होता है, पिक्सल प्रति इंच होता है। ये आपको याद होना चाहिए पिक्सल प्रति इंच। एलपीएम का जो होता है आपका ये होता है आपका लाइंस पर मिनट होता है आपका। और अगर हम सीपीएस का बात करें तो ये होता है आपका कैरेक्टर पर सेकेंड होता है आपका, याद रखिएगा कैरेक्टर पर सेकेंड इनका फुल फॉर्म होता है। और अगर सीपीएम रहेगा तो ये होता है आपका कैरेक्टर पर मिनट होता है इनका फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो पीपीएम होता है इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका पेज पर मिनट होता है इनका फुल फॉर्म। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरपीएम होता है, आरपीएम आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इनका होता है रेवोल्यूशन पर मिनट होता है।
रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये भी आपको, ये सारे जितने भी फुल फॉर्म है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर पीपीआई आपसे पूछ दिया जाए इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पिक्सल प्रति इंच होता है, पिक्सल पर इंच होता है। एलपीएम का होता है लाइन पर मिनट्स। सीपीएस का होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, और सीपीएम का होता है आपका कैरेक्टर पर मिनट, और पीपीएम का होता है पेज पर मिनट। आरपीएम का होता है आपका रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो ये सभी फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर में बी डिवाइडेड इनटू। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का, वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में होते हैं, याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। डाटाबेस क्या होता है आपका? डाटाबेस डाटाबेस एक डाटा का समूह होता है जो आपके ऑर्गेनाइज रूप में स्टोर किया जाता है। डाटाबेस जो है एक डाटा का समूह होता है जिनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में आपका स्टोर किया जाता है, तो उनको हम लोग डाटाबेस कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं, तो उस डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटाबेस कहते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके जो है सी हो जाएंगे, 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 5 नंबर क्या है। 5 में क्वेश्चन आपका है फाइल रिकॉर्ड लेंथ। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे आपके 5 का। शुड बी सुजेन द मैच द डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इनका जो राइट आंसर ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर। क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, ब्लैंक स्पेस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सेक्टर टू रीच बिलो रीड राइट हिट। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो है आपका ऑप्शन सी। सॉरी, ये नहीं होंगे। आपका लेटेंसी टाइम हो जाएगा आपका। तो ये आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे लेटेंसी टाइम। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेटेंसी टाइम हो जाएगा। लेटेंसी टाइम इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेक्टर टू रीच बिलो रीड राइट इट। तो राइट आंसर ऑप्शन आपके लेटेंसी टाइम हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न आपका 7 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, ब्लैंक स्पेस इज टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग द priority of a process waiting in queues for CPU एलोकेशन। ये कौन सा टेक्निक है जिनका आपका जो है प्रायोरिटी होता है प्रोसेस वेटिंग टू क्वे फॉर CPU एलोकेशन। इनका जो राइट आंसर है वो आपका है एजिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, ए ग्रामर फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शंस ऑफ। इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस इज टेक्निक ऑफ टेम्पोरली रिमूविंग inactive programs from the memory of computer system। आपका इनमें से कौन सा टेक्निक है जो टेम्पोरली रिमूविंग कर सकते हैं इनएक्टिव जो प्रोग्राम होते हैं उनको फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो वह है आपका स्वेपिंग। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वेपिंग एक टेक्निक है जिनके थ्रू आप जो है जो टेम्पोररी रिमूविंग
इनएक्टिव प्रोग्राम है उनको आप मेमोरी से आप रिमूव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। तो वो है आपके स्वैपिंग। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वैपिंग। नेक्स्ट देखें आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका द मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज। तो याद रखिएगा, जो मेमोरी एलोकेशन स्कीम होता है जिसमें आप तो जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग। इनका जो राइट आंसर होगा उनको हम लोग सेगमेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेगमेंटेशन। इनको याद रखिएगा, ऑप्शन जो है ए इनका जो है करेक्ट आंसर है, सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका वर्चुअल मेमोरी इज। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है आपका। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यूज्ड इन ऑल मेजर कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये जो आपके वर्चुअल मेमोरी होते हैं ये आपके कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके यूज होते हैं। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन 12 नंबर क्या है। क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, बिफोर प्रोसीडिंग with the education each process must require all the resources it needs is called। जो आपका प्रोसीडिंग एजुकेशन होता है इस प्रोसेस में, उस समय आपका जो है मस्ट रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेस इट नीड टू कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको हम लोग होल्ड एंड वेट कहते हैं। वो क्या कहते हैं हम लोग, होल्ड एंड वेट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। द मेन रीजन टू encrypt a file is to। द मेन रीजन टू encrypt a file is to। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप फाइल किसी मेन फाइल को आप एनक्रिप्ट करते हैं तो आपके सिक्योर इट ट्रांसमिशन, वो आपके सिक्योर हो जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। आप किसी भी आपके मेन रीजन क्या होते हैं इनक्रिप्ट करने के, तो वो सिक्योर करने के लिए होता है आपका। तो ऑप्शन जो है बी इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन। अगला देखिए प्रश्न आपका 14 नंबर। क्वेश्चन आपका है LRU पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज। LRU क्या है आपका, एक पेज रिप्लेसमेंट आपका जो पॉलिसी है। तो LRU का फुल फॉर्म क्या होता है आपका। इनका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, लिस्ट रिसेंटली यूज। ये होता है इनका फुल फॉर्म, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। याद रखिएगा LRU क्या होता है आपका, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये होता है इनका फुल फॉर्म। और ये यूज कहाँ होता है आपका, तो ये पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपका जो होता है उनमें आपका। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। नेक्स्ट आपका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 15 नंबर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल प्रोसेस स्टेट। इनमें से कौन सा एक है जो आपका फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट नहीं है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए डी हो जाएगा आपका, ब्लॉक्ड। ब्लॉक एक आपका जो है फंडामेंटल प्रोसेस स्टेट नहीं है, लेकिन आपका रेडी, टर्मिनेट, एग्जीक्यूटिंग, ये सभी आपके जो है ये प्रोसेस स्टेट है। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक्ड। नेक्स्ट आपका देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, ODBC स्टैंड फॉर। जो आपके ODBC है इनका फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है आपका ओडीबीसी का फुल फॉर्म। इनको याद रखिएगा जरूर, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 17 नंबर क्या है, which two files are used during operation of the data DBMS। आपके जो है इनमें से कौन से टू फाइल्स हैं जो कि आपका यूज होता है जब हम DBMS में आप ऑपरेशन करते हैं, कुछ वर्क करते हैं उस समय। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शंस लॉग। ये आपका यूज हम लोग करते हैं, ये फाइल्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, डाटा इज डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शंस लॉग। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन आपका 18 नंबर। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपका, ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट टेक प्लेस। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बिटवीन पेयर्स। बिटवीन पेयर्स इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर क्या है। क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मल्टीपल रिपीटर्स आर नोन एज। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनमें जो मल्टीपल रिपीटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो आपके जो है ट्रांसपोंडर्स कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसपोंडर्स। तो याद रखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोंडर्स कहते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं उनमें जो मल्टीपल रिपीटर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोंडर्स कहते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर। इनमें से आपका जो है कौन सा है जो कि आपका कम्युनिकेट करता है बिटवीन आपके जो है टू कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके जितने भी आपके ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडियम। जो आपके ट्रांसमिशन मीडियम में आपके जो इंक्लूड होते हैं वो सभी आपके जो है टू कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट के लिए होता है आपका। तो ऑप्शन जो है डी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज। आपके जो फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन के लिए एडवांटेज होते हैं वो आपके कौन से हैं। तो ये रेसिस्टेंस टू डाटा थेफ्ट, फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट, लो नॉइस लेवल, ये सभी आपका इसमें होता है जो आपका फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन होता है, इनके एडवांटेज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये सभी एडवांटेज आपको मिलेंगे अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स डाटा ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं। तो आपका इसमें डाटा थेफ्ट का आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, डाटा जो फास्ट डाटा ट्रांसफर रेट होगा आपका इसमें, और लो आपका जो है नॉइस लेवल होगा। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 22 क्वेश्चन क्या है। 22 में आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम। इनमें से कौन सा जो है ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आपके ऑप्शन डी है मॉडेम, ये आपके ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। उनके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे टेलीफोन लाइंस, ये आपके ट्रांसमिशन मीडियम है, कोएक्सियल केबल ये भी आपके हैं, और माइक्रोवेव सिस्टम ये भी आपके हैं। तो ऑप्शन जो है सी मॉडेम, ये आपके ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है।
तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 क्वेश्चन आपका है, ए टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज, ये जो आपके डायरेक्ट सर्च होते हैं ये कौन सी टेक्निक में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है इनका राइट आंसर ये आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, हैशिंग में आते हैं। तो ऑप्शन जी डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो आपके डायरेक्ट सर्च टेक्निक है आपका, ये आपका हैशिंग के रूप में आता है। तो एक हैशिंग एक टेक्निक होता है, इसके अंतर्गत में आता है, तो याद रखिएगा इनको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 24 नंबर क्या है। 24 में आपका क्वेश्चन है, टू मेन मेजर्स फॉर अ efficiency of an algorithm आर, आपके दो मेन मेजर्स क्या होते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। तो याद रखिएगा इनका जो मेन मेजर होता है, तो वो आपके जो है वो है आपके टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस। ये टू मेन आपके जो है मेजर्स हैं फॉर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। तो याद रखिएगा टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, टाइम एंड स्पेस। अगला देखिए, आपका 25 नंबर। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेस फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम इज मेजर्ड बाय। तो आपके स्पेस फैक्टर होते हैं डिटरमाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, इनको मेजर किया जाता है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय एल्गोरिदम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिदम। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। आप 26 में आपका है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। जो आपके मेमोरी एड्रेस होते हैं और उनके फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं एन एरे, उनको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपके मेमोरी एड्रेस होते हैं और उनके फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं एरे में, उनको जो है बेस एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा, बेस एड्रेस। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका जो है 7 नंबर। 27 में आपका है, द टर्म पुश एंड पॉप इज रिलेटेड टू द। जो पुश और पॉप होता है वो किनसे रिलेटेड है, तो वो आपके स्टैक्स से रिलेटेड है। जो स्टैक्स होते हैं इनमें आपका जो है पुश और पॉप इनसे संबंधित है आपका स्टैक्स से। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टैक्स। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज राउटर डू इन अ नेटवर्क। जो आपके राउटर होते हैं वो नेटवर्क में क्या करते हैं, वहाँ पे क्या इनका यूज होता है नेटवर्क में। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लाइंस a packet is to be forward। या आपके डिटरमाइन करते हैं कि विच आउटिंग लिंक पैकेट इज टू बी फॉरवर्ड, कौन सा पैकेट आपके जो है फॉरवर्ड किया जाए। तो ये आपके जो है राउटर के काम होते हैं नेटवर्क में। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक अ पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। चलिए नेक्स्ट आपका देखें 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 29 में आपका है, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। जो रिपीटर होते हैं ऑपरेट्स करते हैं वो किस OSI मॉडल पे करते हैं, OSI मॉडल के लेयर पे करते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका फिजिकल लेयर। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है ए इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग OSI का मॉडल का बात करें, OSI मॉडल, तो याद रखिएगा ये जो आपके फिजिकल लेयर होते हैं वो आपके सबसे नीचे आपके लेयर में होते हैं, जिनको हम लोग हार्डवेयर लेयर कहते हैं, उनके अंतर्गत ये आता है आपका।
तो हम लोग मॉडल को देखते हैं एक बार। पहले आपका एप्लीकेशन लेयर होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर। उनके बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन लेयर होता है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर होता है आपका। उनके बाद आपका सेशन लेयर होता है आपका, याद रखिएगा सेशन लेयर। उनके बाद ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। और नेटवर्क लेयर होता है, नेटवर्क लेयर। उनके बाद आपका डाटा लिंक लेयर होता है आपका, डाटा लिंक लेयर। उनके बाद आपका फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर। ये आपके लेयर होते हैं, ये जो आपके एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होते हैं, इनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लेयर के अंतर्गत में आता है, सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है। और ये जो आपके हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपके हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है इनको, हार्ट ऑफ ओएसआई। और यहाँ जो आपके नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हैं, ये आपके हार्डवेयर, हार्डवेयर लेयर्स में आते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल लेयर आपका जो है यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे आपका जो है रिपीटर्स ऑपरेट्स करते हैं इस लेयर में आपके, जो याद रखिएगा। तो ये फिजिकल लेयर है आपके। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएंगे आपके फिजिकल लेयर। इस आप मॉडल को जरूर याद रखिएगा। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इनका शॉर्ट फॉर्म आपको एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, एपीएस और टीएन आपका जो है डीपी, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन, सी से सेशन और टी से ट्रांसपोर्ट, एन से नेटवर्क, डी से डाटा लिंक और पी से आपका जो है फिजिकल लेयर। तो इन सभी को आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। GIF इमेज कैन हैव ओनली अप टू कलर। जो GIF इमेज होते हैं वो आपके कलर जो होते हैं वो कितने कलर तक होते हैं, अप टू। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 256। इनका राइट आंसर 256 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। ब्लैंक स्पेस इज स्टोर्ड ऑन client and contains state information of the website visit। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकीज। कुकीज इज a store on a client and contains state information of the website visited। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, कुकीज। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस आर स्मॉल एप्लीकेशन that are accessed on internet server transported over the internet, automatically installed and run as part of web documents। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका अपलेट। याद रखिएगा, अपलेट्स इनका राइट आंसर हो जाएगा। अपलेट्स एक आपका जो है स्मॉल एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, जो कि आपका जो है एक्सेस ऑन इंटरनेट सर्वर में आपका ये एक्सेस होता है, ट्रांसपोर्ट ओवर द इंटरनेट। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, अपलेट्स। नेक्स्ट आपका देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, इंक्रिप्शन इज
the conversion of data in some intelligible format into an unintelligible format called blank space to prevent the data from being understood if read by an unauthorized party। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चीपर टेस्ट। ये इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में आपका है द मेथड फॉर स्टोरिंग डाटा टेम्पोररी सच दैट द इनपुट आउटपुट ऑफ द सेम जॉब is overlapped with its own processing is known as। तो वो है आपके बफरिंग, उसको कहते हैं हम लोग। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा बफरिंग। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्या है आपका। 35 में आपका क्वेश्चन है आपका ईच सेल इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स इज रेफर्ड टू बाय इट्स सेल एड्रेस विच इज द। जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होते हैं एक्सेल, जो उनके सेल होते हैं उनमें आपका जो है सेल एड्रेस होते हैं विच इज द। इनका जो राइट आंसर होता है होगा आपका, उनको हम लोग सेल कॉलम लेवल एंड वर्कशीट टैब नेम, ये होता है आपका। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा सेल्स कॉलम लेवल एंड वर्कशीट टैब नेम। नेक्स्ट आपका देखते हैं 36 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 36 में आपका है द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर लैंग्वेज का जो है सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या है आपका। तो याद रखिएगा इनको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि आपका ये फर्स्ट जनरेशन में आपका आया था, डेवलप हुआ था। याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज, जिनमें आपका क्या था वैक्यूम ट्यूब में आपका जो है यूज हुआ था। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब में यूज हुआ था, याद रखिएगा। तो ये मशीन लैंग्वेज है। तो ऑप्शन जो है सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो बेसिक है आपका, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये होता है इनका फुल फॉर्म। बिगिनर्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये होता है इनका फुल फॉर्म। इसको पता होना चाहिए आपको भी। और जो आपके फोर्ट्रेन है इनका होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये होता है इनका फुल फॉर्म। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपके कोबल हैं इनका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये होता है आपका इनका फुल फॉर्म। याद रखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे आपके जो है इंफॉर्मेशन थे इनमें इनसे संबंधित, तो इन सभी को भी आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 में क्वेश्चन आपका है द पोर्शन ऑफ एप्लीकेशन दैट यू वर्क विथ इन अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो याद रखिएगा इनमें से जो इनमें पूछा गया क्वेश्चन आपका कौन सा एप्लीकेशन दैट वर्क विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में आप यूज करते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है यूजर इंटरफेस। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा यूजर इंटरफेस। तो इनको याद रखिएगा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 38 नंबर क्या है।
38 में आपका है ए ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड्स एक्सेस टू फीचर ऑफ प्रोग्राम। इनमें से कौन सा जो है प्रोवाइड्स करता है आपका एक्सेस करने के लिए फीचर्स ऑफ प्रोग्राम को? तो याद रखिएगा ये है आपके मेनू बार। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, मेनू बार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका 39 नंबर क्या है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका है मेनूज आर पार्ट ऑफ द। जो मेनूज हैं आपके ये किनके पार्ट हैं? तो याद रखिएगा ये आपके जो है यूजर इंटरफेस के आपके पार्ट हैं। ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न देखें आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म फॉर अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा कंटेंट इन अ डाटाबेस। इनमें से कौन सा टर्म है जो कि रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा कंटेंट इन अ डाटाबेस? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्वेरी। क्वेरी एक टर्म है जो कि आपका ये आपका रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक डाटा कंटेंट इन अ डाटाबेस। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 41 नंबर क्या है आपका। 41 में आपका क्वेश्चन है विंडोज 7 इज एन एग्जांपल ऑफ एन। जो विंडोज 7 है ये एग्जांपल है किनके? तो याद रखिएगा ये आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अभी आपका जो है विंडोज जो है आपका 11 जो है ये करंट आपका वर्जन चल रहा है आपका, ये भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है सबसे मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आपके सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम 43 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 43 नंबर क्वेश्चन आपका है द सिस्टम component that controls and manipulates data in order to produce information is called the। इनका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके जो है सॉरी, इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके हैं ऑप्शन जो है माइक्रो प्रोसेसर हो जाएंगे आपके। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर होगा। ये आपके जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये सिस्टम कंपोनेंट होते हैं और ये कंट्रोल्स करते हैं, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करते हैं डाटा को एंड ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 44 क्वेश्चन क्या है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन। इनमें से कौन सा जो है मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड का बात करें तो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। सेम्बियन की बात करें तो ये भी आपके हैं, आईओएस भी है आपके। तो यहाँ पे जितने भी हैं सभी आपके जो हैं ऑल ऑफ दीज आर ओएस फॉर मोबाइल फ़ोन। ये सभी जो हैं आपके मोबाइल फ़ोन के जो है ओएस हैं। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखें आपका क्या है। 45 का क्वेश्चन आपका नंबर है दिस टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा टाइप जो फाइल है क्रिएट किया जाता है वर्ड प्रोसेसर्स के द्वारा? तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम आपका देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है मेनी एक्सपर्ट्स आर predicting that these revolutions is
expected to dramatically affect the way we communicate and use computer टेक्नोलॉजी। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका वायरलेस है। वायरलेस आपका जो है यूज होता है आपका। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, वायरलेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेट वाज लॉन्च्ड इन 1969 when the United States funded a project that developed a national computer network called। तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? तो इनका जो राइट आंसर हुआ वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके, ARPANET। याद रखिएगा ये आपके लॉन्च कब हुए थे? तो वो आपके 1969 में हुआ था। और इनका जो फुल फॉर्म होता है ARPANET का, वो होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा क्या होता है आपका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये होता है इनका फुल फॉर्म। याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये होता है इनका फुल फॉर्म ARPANET का। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ARPANET। ISP होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 48 नंबर क्या है आपका? ए ब्लैंक स्पेस प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेब रिसोर्स। इनमें से कौन सा जो है प्रोग्राम प्रोवाइड करता है आपका वेब रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ब्राउजर। ब्राउजर जो होता है वो आपका प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए वेब रिसोर्स को। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राउजर। ISP होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। जो URL होता है आपका, इनका होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 49 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 49 नंबर क्वेश्चन आपका, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर आर कॉल्ड। जो रूल्स होते हैं एक्सचेंजिंग डाटा के बिटवीन कंप्यूटर, उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वो है आपके, उनको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम फॉलोइंग द डॉट इज टॉप ब्लैंक स्पेस डोमेन। ये जो डॉट होते हैं ये आपके नेम के साथ फॉलोइंग करते हैं, वो आपके कौन से लेवल के डोमेन कहलाते हैं? तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉप लेवल के डोमेन होते हैं आपके। जैसे आपका अगर कुछ एग्जांपल लें हम, आपका जो HTTPS है आपका, और आपका इस प्रकार का आपका जो है होता है वेबसाइट। कैरियर बात करें, कैरियर्स डॉट आपका जो है समाधान डॉट कॉम अगर है, और इनके बाद आपका जो है कंटेंट मेकर, ये आपका लिखा हुआ होता है। तो ये जो आपके HTTPS होते हैं यहाँ पे, ये आपके जो है प्रोटोकॉल होते हैं, याद रखिएगा। और अगर एस लगा है तो वो सिक्योर होता है इनका मतलब। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक डॉट है, इनके पहले एक आपका जो एक कैरियर लिखा हुआ है, ये आपके जो है सब डोमेन के अंतर्गत में आते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सब डोमेन क्या होता है आपका, तो यही आपके जो सब डोमेन होते हैं। और यहाँ पे जो आपका समाधान लिखा हुआ है, ये आपके हैं सेकेंड लेवल डोमेन है आपके। जो सेकेंड लेवल डोमेन होते हैं इनको कहा जाता है, सेकेंड लेवल जो है डोमेन इनको कहा जाता है। और ये जो आपके डॉट कॉम है आपके, इनको आपको जो है टॉप
लेवल डोमेन कहते हैं। और आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कंटेंट मेकर, ये आपका जो है, ये जो है आपका है, ये पेज पाथ है आपका, याद रखिएगा। जो आपने देखता होगा, आप देखते होंगे वेबसाइट में वो जो यूआरएल होते हैं आपके, यूआरएल में आपने देखा होगा कि आपका एक लास्ट में डॉट कॉम के बाद भी आपका कुछ होते ही लिखा हुआ, तो आप क्या होते हैं, वो पेज पाथ होता है आपका। तो याद रखिएगा ये आपके होंगे। और ये जो आपके हैं यहाँ पे, इनको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको डोमेन नेम कहते हैं। याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन नेम कहते हैं। और यहाँ पे आपके डॉट कॉम जो है, डॉट कॉम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये आपके कमर्शियल है आपके। जैसे आपका डॉट ओ आर जी लिखा हुआ है तो ये आपके ओ नेशनल है। जैसे आपका डॉट एम आई एल लिखा हुआ है तो ये मिलिट्री से संबंधित है। जैसे आपका ई डी यू लिखा हुआ है तो आपका एजुकेशन संबंधित है। तो ये सभी को भी आपको याद रखना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपका 15 नंबर। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमेशा जो है आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, हैव नाइस डे एंड टेक केयर।